हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्पार्कल में। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3, जिसमें हम आपको टाइप 3 का तीन से चार सवाल पढ़ाएंगे और 3 से 4 सवाल में ये टाइप खत्म हो जाएगा। उसके बाद टाइप 4 पढ़ाएंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। सवाल को पढ़ते हैं। किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 रुपये कम है। राशि ज्ञात करो। हम लोगों ने आपको हम बता रहे हैं कि ब्याज निकालने का एक फार्मूला पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन अगर हमें ब्याज निकालना है और सिर्फ आर और टी दिया हुआ है तो हम इसको हटा सकते हैं। सिर्फ आर इंटू टी, ये हमारा ब्याज निकलेगा प्रतिशत में। जैसे कि आर यहाँ पे हमारी मान लेते हैं 4% दी हुई है, टी हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष, तो हम इसको 4 गुणे 2 8% ब्याज मान सकते हैं कि हमारा ब्याज 8% बनेगा। अब कोई अगर सवाल पूछता है कि 1500 का 4% की दर से 4% की दर से 2 वर्ष में ब्याज निकालो, तो हम 4 गुणे 2 8% इसका निकाल देंगे बटा 100, और ये 15 120, ये आ जाएगा 1500 का 8% 120 रुपये हमारा ब्याज। तो मेरे बताने का ये मतलब था कि ब्याज को सिर्फ समय और दर से गुणा करके प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। इसी का यूज हम इस सवाल में करेंगे। सवाल को ध्यान से देखिएगा। तो सवाल है कि किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI इक्वल टू 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का 4% ले लेंगे और गुणे 6 वर्ष इज इक्वल टू 24%। ये हमारा एक ब्याज आ गया। और आगे सवाल पढ़ेंगे। उसी राशि पर, जो राशि पहले थी, जो कि किसी राशि पर थी, तो राशि को अभी नहीं देखते हैं, कि उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज दर हमारी सेम रहेगी। तो इस बार SI 11 इंटू 4% 44% आ जाएगा। ये दूसरा हमारा SI 11 वर्ष का आ गया। उसी राशि पर 11 वर्ष का साधारण ब्याज से 7500 रुपया कम है। यहाँ पर हम देखेंगे कितना कम है, इसको घटाएंगे, ये आएगा 20%। सवाल में हमारा दिया हुआ है 7500, तो यहाँ पे अब 1% का मान निकालेंगे। 7500 अपान 20, ये घटेगा, ये आएगा 375। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा मूलधन कितना होता है, पूरा 100% होता है। तो अब 100% बनाने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 100%। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करेंगे। ये मूलधन हमारा आ जाएगा 37500। ये हमारा आ जाएगा P मीन्स राशि, मूलधन। तो राशि हमारा निकल आएगा 37500। सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल को मिटा देते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा है दूसरा सवाल। और यह सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। तो सवाल को पढ़ते हैं कि कोई राशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। ठीक है। फिर इस राशि को X+3% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता है। पहले इस राशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और फिर X+3% की वार्षिक दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता है। तो इस राशि से 585 अधिक प्राप्त होता है। मतलब जब X% पे निवेश किए थे और फिर उसमें 3 ऐड करके निवेश किए थे, तो जितना हमें ब्याज मिला, एक्स्ट्रा ब्याज मिला X% से, वो 585 रुपये मिला। समान राशि पर अब यहाँ से हम राशि निकाल लेंगे, इससे और इससे राशि निकालेंगे। फिर राशि निकालने के बाद 14% और इस वर्ष में साधारण ब्याज निकालेंगे। तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ में आने में कितने प्रतिशत हमने ऐड किया। तो X% से X+3 में करने में 3 हमारा ऐड हुआ, तो 3 दर लिख लेंगे। समय देखेंगे कितना हुआ, 3 दर लिख लेंगे, 3%। समय देखेंगे, समय हमारा है 2 सही 1/2 वर्ष। इसको भिन्न में बदलेंगे, 5/2 वर्ष आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे दर और समय का, तो हमारा ब्याज आ जाएगा 5/2। अब ये हो गया ब्याज, इसको प्रतिशत में लिखेंगे। और ब्याज हमारा मिला कितना है, 585 इज इक्वल टू 585। ये एक्स्ट्रा ब्याज, जो अधिक ब्याज मिला वही है, क्योंकि 3% हमें जो एक्स्ट्रा ये पोर्शन जो हमने जोड़ा था, उसी का हमने वर्ष के साथ गुणा किया है, जो कि 585 सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, फिर उसका 100 से गुणा करके मूलधन निकाल लेंगे। तो ये होगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 2, 3 9 27, 1 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 9 45। अभी 1/2, 1% यहाँ बचेगा, 39 का, ये 2 उधर जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, ये 9 2 18, 3 2 6 7, ये 1% की वैल्यू आई। फिर आगे करेंगे, हम इसका 100 से गुणा करेंगे, फिर मूलधन निकालेंगे। 100 से गुणा करेंगे, इधर 100% हो जाएगा, इधर से 100 से गुणा करेंगे, ये 7800 हो जाएगा। ये हमारा आ गया मूलधन। अब कह रहा है समान राशि पर, जो ये राशि हमने 7800 रुपये निकाली है, इसी पर
7800 पर 14% वार्षिक दर से 4 सही 2/3 वर्ष, इसको भिन्न में बदलेंगे 4 × 12 14/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब आगे देखेंगे SI फार्मूला लिखेंगे, SI = P हमने निकाल लिया है 7800, R हमारा 14% दिया हुआ है, T 14/3 गुणे बटे 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, 3 छाक 18। अब इसका गुणा कर लेंगे 26 गुणे 196, साइड में गुणा कर लेंगे 196 × 26, 6 छाक 36, 6 3 6 9 54 3 57, 5 6 कम 6 6 5 11, 1 1 3 6 9 1 5096। ये हमारा ब्याज बन गया 5096 SI। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले टाइप के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस टाइप में हमने 2 सवाल पढ़े हैं और दोनों सवाल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगले टाइप का वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।